राधे राधे प्रिय भक्तों, श्री कृष्ण दासी शिवन्या चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माँ नौ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजन विधि, जन्म एवं पौराणिक कथा मंत्र के साथ संपूर्ण जानकारी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और कैसी लगी हमारी ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भक्तों, शारदीय नवरात्रि का 17 अक्टूबर 2023 मंगलवार को तीसरा दिन है। इस दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। माता रानी के मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है। इस वजह से माँ का नाम चंद्रघंटा पड़ा। तो आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा का स्वरूप। तो माँ चंद्रघंटा की सवारी शेर है। 10 हाथों में कमल और कमंडल के अलावा अस्त्र और शस्त्र हैं। माथे पर अर्धचंद्र ही इनकी पहचान है। इनके कंठ में श्वेत पुष्प की माला और शीर्ष पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। माता चंद्रघंटा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने के क्या लाभ हैं? चलिए जानते हैं। मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से मन को शांति प्राप्त होती है। माँ दुर्गा के तीसरे इस रूप की आराधना करने से परम शक्ति का अनुभव होता है। मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा की पूजा में दूध का प्रयोग करना परम कल्याणकारी होता है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि माँ चंद्रघंटा की पूजा के समय ध्यान करते हुए हमें किस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र को ध्यान से सुनिए। पिंड जप्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। ये था मंत्र माँ को प्रसन्न करने के लिए। चलिए अब जानते हैं कि कौन कौन से मुहूर्त शुभ माने जाएंगे माँ के तीसरे स्वरूप की पूजा करने के लिए। दिन मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त है 4:42 AM से 5:33 AM तक। प्रातः संध्या 5:08 AM से 6:23 AM तक। अभिजीत मुहूर्त है 11:43 AM से 12:29 PM एवं विजय मुहूर्त है 2:01 PM से 2:47 PM तक। तो चलिए अब जानते हैं माँ चंद्रघंटा की सुबह पहले पूजा करने की विधि के बारे में। तो माँ की पूजा की विधि है, सुबह सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और फिर माता का ध्यान करें। माँ दुर्गा को फूल, अक्षत, रोली और पूजा की सामग्री अर्पित करें। माता जी की आरती उतारें। माँ आरती के दौरान शंख और घंटा बजाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से घर की नेगेटिविटी दूर होती है। अब माता रानी को भोग लगाएं। आप माँ चंद्रघंटा की कथा या दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे माँ चंद्रघंटा के प्रिय रंग के बारे में। माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय सुनहरे या पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है और यह रंग माँ चंद्रघंटा को अति प्रिय है। इसलिए उनके भोग एवं वस्त्र और आभूषणों में अधिकतर प्रिय पीले रंग के ही होने चाहिए। वैसे तो मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा को सफ़ेद कमल और पीले गुलाब की माला अर्पित करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये थी प्रिय पुष्प की जानकारी। अब हम माँ चंद्रघंटा के भोग की जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। माँ चंद्रघंटा को भोग में माँ चंद्रघंटा को केसर की खीर और दूध से बनी मिठाई का भोग अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा पंचामृत, चीनी व मिश्री माता रानी को अर्पित की जाती है। तो ये तो थी माँ के स्वरूप की, चंद्रघंटा स्वरूप की कैसे पूजा करें विधि विधान से। अब मैं आपको बताती हूँ कि नवरात्रि पर कुमकुम का ये उपाय आपके भाग्य
और सौभाग्य को, मनोकामना को पूरी करेगा। तो ये उपाय हमें करना है मंगलवार को, यानी माँ चंद्रघंटा के स्वरूप के साथ। तो चलिए मैं आपको बताना शुरू करती हूँ। तो भक्तों, हर कोई अपने मन की इच्छाओं और देखे हुए सपनों की पूर्ति करना चाहता है। जो भी लक्ष्य बनाए वो हासिल हो। शारदीय नवरात्रि उन्हीं कामनाओं की पूर्ति का उपयुक्त समय है। शारदीय नवरात्रि को लेकर कुमकुम से जुड़े कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताया गया है जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसलिए इन उपायों को जरूर नोट कर लें। तो सर्वप्रथम अपनी मनोवांछित कामनाओं की एक लिस्ट बना लें और माँ की उपासना के बीज मंत्र में वो कामना जोड़ते चले जाएं। जैसे या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी तरह विद्या प्राप्त करने के लिए या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब जो शब्द है शक्ति विद्या, उनकी जगह आपकी अलग अलग कामनाएं नित्य प्रतिदिन परिवर्तित होती रहेंगी। जैसे या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थितां, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थितां। इस तरह नवरात्रि के 9 दिन अलग अलग कामनाओं के साथ इस मंत्र का उच्चारण कर 11 बार, 21 बार और हो सके तो एक माला का जाप करके देखिए। जो चमत्कार होगा आपके साथ ही होगा। तो सिंदूर का उपाय ये है कि स्त्रियां सदा सौभाग्यशाली रहना चाहती हैं और पुरुष भाग्यशाली। नवरात्रि के 9 दिन में माँ के आशीर्वाद से ये संभव हो सकता है। घट स्थापना के दिन से ही 2 छोटी कटोरी लें, एक में सिंदूर तो दूसरी में कुमकुम भरकर माँ के सामने रख दें। नित्य पूजा अर्चना ध्यान के समय भी उन कटोरियों में कुमकुम और सिंदूर भरा होना चाहिए। फिर जब भी आप पूजा करने से उठें तो आसन में बैठे बैठे माँ से अपनी मनोकामना बोलकर उस सिंदूर को अपने पति यानी पुरुष लगाएं, घर के सारे पुरुष लगाएं एवं महिलाएं कुमकुम को अपने मस्तक और मांग में भरें, जिससे आपको स्वयं ही परिवर्तन समझ में आएगा और आपको भाग्यशाली और सौभाग्यशाली भी बनाएगा। यह चमत्कार सदियों पुराना है और होता चला आ रहा है। तो ये था हमारा कुमकुम का सौभाग्य और भाग्यशाली बनाने का उपाय, जिसे हर नवरात्रि में सच्ची श्रद्धा के साथ करने से माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो ये थी हमारी माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की दिन मंगलवार की माँ नवदुर्गा के तीसरे दिन की यानी तृतीय तिथि की संपूर्ण जानकारी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि ऐसे ही चैनल में हम अपने सनातन धर्म से, पौराणिक कथाओं से और माँ के सब आशीर्वाद, पौराणिक कथाओं, इतिहासों से आप सभी को जोड़ कर रखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सनातन धर्म से जुड़ सकें। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।